जय हिंद। आई एम डॉक्टर फिरोज खान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, ASN जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। और आपको मालूम है, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले टॉपिक लेंगे कैटालिसिस। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कैटालिसिस के बारे में। तो कैटालिसिस क्या होता है, कैटालिसिस के बारे में लिखेंगे। कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Those substances which are unchanged in chemical reaction but change the velocity of reaction is known as catalyst, and this phenomena is known as catalysis. Those substances which are unchanged in chemical reactions but change the velocity of reaction is known as catalyst, and this phenomena is known as catalysis. For example, जब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये बहुत स्लो रेट से KCl और O2 में डिकम्पोज होता है, बहुत स्लो रेट से। लेकिन जब यही रिएक्शन हम लोग MnO2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने लगती है और रिएक्शन की जो रेट है वो पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इस रिएक्शन में जो MnO2 है ये कैटलिस्ट होता है, क्योंकि MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन की जो रेट है वो बहुत फास्ट हो गई, इसीलिए MnO2 यहां कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने क्या बताया कि व्हाट इज द कैटालिसिस? दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर unchanged in chemical reaction but change the velocity of reaction is known as catalyst, and this phenomena is known as catalysis. For example, potassium chlorate decompose at 350 degree centigrade with very slow rate, but in presence of MnO2 this reaction occur at 250 degree centigrade temperature and speed of reaction become many times fast. So their MnO2 is catalyst. तो अगर आपसे कोई भी पूछता है what is the catalysis, आप एक्सप्लेन कर दें। आपको मालूम होना चाहिए कि कैटलिस्ट वर्ड का यूज सबसे पहले साइंटिस्ट वर्जीनियस ने किया। आपने नाम सुना होगा वर्जीनियस का। तो कैटलिस्ट वर्ड का जो यूज था सबसे पहले करने वाले साइंटिस्ट का नाम है वर्जीनियस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कैटालिसिस आर टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कैटालिसिस आर टू टाइप। फर्स्ट इज homogeneous catalysis. First is catalysis and second is heterogeneous catalysis. On the basis of physical state, catalysts are two types: homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. So what is the homogeneous catalysis? When reactant and catalyst both are in same phase, when reactant and catalyst both are in same phase. Same phase means या तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों मिक्सेबल लिक्विड स्टेट में हो, या फिर दोनों कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों गैसियस स्टेट में हो। तो अगर वो दोनों गैसियस स्टेट में है
या फिर दोनों मिक्सिबल लिक्विड स्टेट में है तो इसे बोलते हैं सेम फेज। तो मैंने बोला कि व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ आर इन सेम फेज, फॉर एग्जांपल मिक्सिबल लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, then this catalyst is known as homogeneous catalyst and this phenomena is known as homogeneous catalysis। तो इस कैटलिस्ट को हम होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे और इस फिनोमेना को बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल कांटेक्ट नहीं, हम लोग बोलेंगे लेड चैम्बर प्रोसेस में, सॉरी लेड चैम्बर प्रोसेस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपको याद रखना है ये होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्यों? अरे भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं और जो नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है ये भी गैस होता है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में यूज होने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराएं तो इथाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस में यूज होने वाला जो HCl कैटलिस्ट होता है, कौन सा कैटलिस्ट? HCl कैटलिस्ट। आपको याद रखना है कि ये भी होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। क्यों? इथाइल एसीटेट लिक्विड स्टेट में है, इसके बाद वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, HCl भी लिक्विड स्टेट में है। तो आपको मालूम है जब ये सब लिक्विड स्टेट में है तो इसको भी बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है ना? इसी तरीके से जब हम लोग इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज की रिएक्शन लिखते हैं, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, तो वो रिएक्शन में H2SO4 कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। तो वो कैटलिस्ट भी जो H2SO4 यूज हो रहा है वो भी होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। तो इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज में यूज होने वाला H2SO4 कैटलिस्ट भी होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं, सेम फेज मींस दोनों या तो गैसियस स्टेट में हो या फिर बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड में भी कौन सा? मिक्सिबल लिक्विड, then that is called homogeneous catalyst and this phenomena is called homogeneous catalysis। अब आता है heterogeneous catalysis। heterogeneous catalysis क्या होगा? when reactant and catalyst both are in different phase। different phase means मान लीजिए रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है और कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है, रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है, कैटलिस्ट गैस स्टेट में है, यानी फेजेस जो हो रही हैं रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की वो डिफरेंट हो रही है। इसके अलावा अगर मान लो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट बोथ आर इन सॉलिड स्टेट तो भी उनकी फेजेस को डिफरेंट माना जाता है। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सॉलिड स्टेट में हैं तो भी आप समझ लें कि उनकी जो फेज है वो डिफरेंट है, क्योंकि दोनों सॉलिड जब होते हैं तो वो एक दूसरे में मिक्सिबल नहीं होते। सॉलिड चीजें हमेशा एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी फेजेस डिफरेंट। तो मैंने बताया कि व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ आर इन डिफरेंट फेज is known as heterogeneous catalyst and this phenomena is known as heterogeneous catalysis। For example, in contact process आपको याद रखना है प्लेटिनम कैटलिस्ट जो होता है वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। प्लेटिनम कैटलिस्ट कैसा है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। क्यों? उसका रीजन ये है SO2 गैस O2 गैस मींस रिएक्टेंट आर गैसेस बट प्लेटिनम इज सॉलिड। तो आपने देखा दोनों की फेज डिफरेंट हो गई। तो जो कांटेक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है याद रखना है वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। इसी तरीके से हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो जाएगा हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में जो आयरन कैटलिस्ट होता है वो भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। कैसे? आप देख सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने रिएक्शन करी, अमोनिया फॉर्म किया एंड आयरन इसमें कैटलिस्ट होता है। तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, बट
जो आयरन है आपको मालूम है वो आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड। तो आपने देखा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट हो गई, जो फेजेस हैं वो डिफरेंट हो गए। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि कैटलिस्ट पर, जो कैटलिस्ट होता है उसका इफेक्ट किस चीज पर नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता दूं कि जो हीट चेंज होता है, जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज कभी भी कैटलिस्ट से इफेक्टेड नहीं होगा। इसी तरीके से जो एंट्रोपी चेंज होता है, डेल्टा एस को एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज जो है वो भी कभी भी कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। जो फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी, वो भी कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कैटलिस्ट उससे इफेक्टेड नहीं कर पाएगा। एंड जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी होता है उस पर भी कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट किन किन बातों पर नहीं पड़ेगा, मैंने बताया एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं एक बार लास्ट बार आपको कैटलिस्ट टॉपिक स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट 30 सेकंड में आप पूरा टॉपिक देखेंगे। मैंने बताया व्हाट इज कैटालिसिस, हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, those substances which are unchanged in chemical reaction but change the velocity of reaction is known as catalyst and this phenomena is known as catalysis। हमने बताया homogeneous catalysis की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैंने बोला when reactant and catalyst both are in same phase, both are in same phase is known as homogeneous catalyst and this phenomena is known as homogeneous catalysis। heterogeneous catalysis तो मैंने बोलूंगा यहां पर when reactant and catalyst both are in different phase is known as heterogeneous catalyst and this phenomena is known as heterogeneous catalysis। साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के ये वीडियो जिनसे उन्हें ज्यादा क्लियर होगी केमिस्ट्री में, इजीली उन तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।